हरे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों का अत्यंत महत्व है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप, उपवास, दान पुण्य आदि कार्य करने से साधक को सौभाग्य, सफलता और मनचाहा फल प्राप्त होता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष 2025 की सफला एकादशी का व्रत आने वाला है। सफला एकादशी 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार शाम 6:50 से शुरू होकर के 15 दिसंबर दिन सोमवार रात्रि में 9:19 पर समापन होगा। उदया तिथि में 15 दिसंबर के दिन ही सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 16 दिसंबर मंगलवार के दिन द्वादशी रहेगी। इस दिन व्रत को पारण करने का समय सुबह में 7:05 से लेकर 9:15 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:05 से शुरू होकर के 6:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:56 से शुरू होकर के दोपहर 12:37 तक रहेगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र का भी योग बन रहा है। इस दिन जिस शोभन योग का संयोग भी बन रहा है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु की कृपा से मंडित है। इसे सफला एकादशी भी कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत हर कार्य में सफलता दिलाने की पूर्णता शक्ति रखता है। इस व्रत को सफला एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा हो, एक सच्चा प्रयास और एक भगवान विष्णु में अटूट विश्वास हमें सफलता की सीढ़ी तक जरूर पहुंचाता है। हमें भगवान विष्णु की कृपा से जरूर सफलता मिलती है। आइए इस सफला एकादशी पर हम सभी भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होकर विपल वृक्ष का पूजन करें, श्री हरि का कीर्तन करें और अपने जीवन के हर कार्य में सफलता की प्राप्ति करें। आइए जानते उस सफला एकादशी के महत्व को और उस कथा को जिससे एक पतित राजकुमार को भी मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के देवता कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि मुझे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत अति प्रिय है। मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। इस एकादशी के व्रत को अत्यंत भक्ति पूर्वक और श्रद्धा भाव के साथ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनो। एकादशी का नाम सफला है और इसके देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, सभी में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में मुझे एकादशी का व्रत अति प्रिय है। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है वो मुझे परम प्रिय लगते हैं। हेतु ऋतु फल, संतरे, नींबू, नारियल आदि 16 प्रकार की चीजों से मेरा विधिवत पूजन करें। रात्रि में जागरण एकादशी के व्रत के समान जप तप दान पुण्य और कोई दूसरा व्रत वर्षों तक तप करने से जो फल मिलता है वो सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। कहते कि हे राजन, अब एकादशी की कथा सुनो। नगरी में एक महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र बड़ा ही महापापी। वह पापी सदा पर स्त्री गमन, वैश्या गमन और अनाचारी दुराचारी कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था तथा सदैव ही वैष्णव, ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करते रहता था। बड़े पुत्रों के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे राज से निष्कासित कर दिया। विचारने लगा कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं। दिन में तो वन में रहता, रात में अपने पिता की नगरी में आकर चोरी करता, प्रजा को तंग करता, उनके साथ मारपीट करने का कुकर्म भी करता, पशुओं को मारकर खाता। उसका बहुत परेशान रहने लगी।
उसे पकड़ भी लेते लेकिन उसको छोड़ देते, राजा के डर से उसको छोड़ भी देते थे। उसी वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहा करता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं की तिथि को वस्त्रहीन होने से पूरी रात ठंड में रहा। उसके हाथ पैर अकड़ गए और वो मूर्छित हो गया। पूरी रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से गुजारी और सुबह सूर्योदय होने से पहले वो मूर्छित भी हो गया। के मध्याह्न में जब सूर्य का तेज सूर्य की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी मूर्छा खुली। तब वो कुछ लड़खड़ाता सा हुआ इधर उधर वन में भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। को तो मार नहीं सका, इसलिए इधर उधर जो फल गिरे हुए थे उनको उठा करके वापिस पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। रोकर भगवान से कहने लगा, भगवान ये फल आपको ही अर्पण है। और वो पूरा दिन पूरी रात भूखा रहा, रात्रि जागरण में। उसके इस उपवास से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हो गए, उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। समय एक अति सुंदर घोड़ा वस्तुओं से सुसज्जित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसी समय एक आकाशवाणी होती कि हे राजपुत्र, भगवान श्री नारायण की कृपा से सारे पाप तेरे नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और जा करके राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुन करके वह बहुत प्रसन्न हुआ, दिव्य वस्त्र धारण करके और बोला, भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए अपने पिता के पास जा पहुंचा। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से सारा राज्यभार उसके हाथों में सौंपकर खुद वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण के परम भक्त हो। जब वह वृद्ध हुआ तब उसने सारा राज अपने पुत्र के हाथ में सौंप करके खुद भी वन में चला गया। बाद में उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं, अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते, पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के व्रत को पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस तरह से ये कथा सफला एकादशी की पूर्ण होती है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।